St. Kitts and Nevis 23 माइल लॉन्ग और 5 माइल ओवल शेप की कंट्री है। ठीक है, बेसिकली वो कंट्रीज हैं जिन पे वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम मुश्तमिल है। वेस्ट इंडीज़ कोई मुल्क नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे मुल्कों ने अपनी क्रिकेट टीम बनाई हुई है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कोर्स इनकी इंग्लिश है और ज़्यादातर अफ्रीकन एथनिसिटी के लोग हैं। क्रिश्चियनिटी इज़ द मेजर रिलीजन देयर। सो अब अगर हम बात करने जाएं इनके लीडर की, तो किंग चार्ल्स ही हैं, क्योंकि अभी भी ब्रिटेन के ही अंडर में आते हैं। मार्गेला साहिबा यहाँ की गवर्नर जनरल हैं। प्राइम मिनिस्टर टेरेंस स्ट्रोफ हैं। फिर एक और वेस्ट इंडीज़ की कंट्री आती है सेंट लूसिया, जिसके प्राइम मिनिस्टर फिलिप हैं। इसके वैसे लीडर्स के नेम इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए कि सेंट किट्स, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, इन सबके किंग कौन है? किंग चार्ल्स हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर सेंड करके जो कंट्रीज़ हैं। ठीक है, और सेंट लूसिया और सेंट विंसेंट की थोड़ी डिटेल की हम बात कर लें तो सेंट लूसिया भी वेस्ट इंडीज़ की कंट्री में से कैस्ट्रेस इसका कैपिटल है। इंग्लिश इनकी मेन लैंग्वेज है। यहाँ भी एफ्रो कैरेबियन लोग रहते हैं, यानी मिक्स अफ्रीकन और कैरेबियन टाइप के। और कैरेबियन सी में आइसलैंड है। अब देखो, दो टाइप के आइसलैंड है, एक लेसर एंटिलीज कहलाते हैं जो छोटे हैं, एक बिगर, तो ये लेसर में आता है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट है लेसर का कैरेबियन में, कैरेबियन सी। अच्छा, वेस्ट इंडीज़ की जो कंट्री हैं इनको कैरेबियंस भी कहते हैं। ठीक है, और सेंट्रल अमेरिका भी कहते हैं। इसके बाद आता है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडास, कैपिटल है किंगस्टन। किंग्सटाउन के क्रिकेट के हवाले से बहुत मशहूर है। सेंट विंसेंट और ग्रेनेडा की टीम भी अच्छी टीमों में से है। यहाँ भी 66% ब्लैक हैं, 11% मिक्स हैं। ईस्ट इंडियन भी हैं, क्योंकि आप देखोगे अक्सर जो हैं चंद्रपाल वगैरह इस तरह के इंडियन क्रिकेटर्स बहुत रहे हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम में। ये भी लेसर एंटिटीज में आता है। ठीक है, इसके हवाले से ये बात भी मशहूर है। और उसके बाद हम बात करते हैं समोआ की। अच्छा, समोआ नाम के भी ना दो गण हैं, एक आज़ाद मुल्क है, एक अमेरिकन समोआ कहलाता है। क्रिकेट टीम दोनों की यहाँ भी सेम है। ये पैसिफिक ओशियन में है। कैपिटल इसका अबिया है। ठीक है, समोआ और इंग्लिश लैंग्वेज है। इनका जो मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है रग्बी है। ठीक है, और यूएन की मेंबरशिप इनको मिली थी 18 सितंबर 1962 को। तो ये पोलिनेशिया का इलाका कहलाता है। पैसिफिक ओशन में भी बहुत सारे रीजन हैं, तो ये पोलिनेशिया है। हाँ, इसका एक मशहूर नाम जो अक्सर पूछ लेते हैं जैम में, क्रेडल ऑफ पोलिनेशिया। ठीक है, ये भी इसको कहा जाता है। अबिया इसका कैपिटल है, लार्जेस्ट सिटी भी अबिया है। और समोअन और इंग्लिश दो लैंग्वेज बोली जाती हैं। ठीक है, लीडर के नाम इनके भी कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, सैन मेरिनो का लीडर अलबत्ता कैप्टन रीएजेंट कहलाता है। आपको लीडर का नाम याद नहीं रखना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो सैन मेरिनो है इसमें जो सरबराह मुमलिकत है, यानी प्रेसिडेंट की जगह होता है कैप्टन रीएजेंट, और वो भी एक नहीं दो होते हैं। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर की जगह कहलाता है सेक्रेटरी फॉर फॉरेन एंड पॉलिटिकल अफेयर कहलाता है। ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। किसके हवाले से? सैन मेरिनो के हवाले से। और बहुत कुछ जो सैन मेरिनो के हवाले से इम्पोर्टेंट है, देखो बहुत ही ना स्मॉल लैंड लॉक रिपब्लिक हैगी। ठीक है, एक पहाड़ी है माउंट एटानो, इटली के दरमियान में। ठीक है, ये अब अगर हम दुनिया की इंडिपेंडेंट स्टेट्स को देखें, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट स्टेट, तो वेटिकन सिटी और मोनाको के बाद ये सबसे छोटी है, और एक जमहूरियत है ये। ठीक है, तो दुनिया की सबसे छोटी जमहूरियत डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता था इसको, जब तक न्यूरो आज़ाद नहीं हुआ था। न्यूरो भी कहाँ है? पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, तो अभी भी बहरहाल ये जो है ओल्डेस्ट रिपब्लिक में से शुमार होती है जो एग्जिस्ट है, क्योंकि 3 सितंबर 300 ईयर आफ्टर क्रिस्ट ये बनी थी, तो बहुत पुरानी है जनाब। ठीक है, और सबसे पहले फ्रांस ने इसको एज ए कंट्री तस्लीम किया था।
तो इटली के दरमियान में है ये, चारों तरफ इसके इटली है, तो इसकी जो लैंग्वेज भी है वो इटालियन ही बोली जाती है। फिर बात करते हैं सै ताउम और प्रिंसिपल की। ये आइसलैंड नेशन है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में। अच्छा, इसके हवाले से एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक कहलाती है हमारी इक्वेटर जिसने दुनिया को ईस्ट और वेस्ट में, और एक कहलाता है लंदन का ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम। तो जो ग्रीनविच की लाइन है और इक्वेटर, ये दोनों की दोनों ना इससे गुजरती हैं, तो ऑलमोस्ट करीब से नियरेस्ट, ठीक है। तो वो कंट्री जिससे इक्वेटर और ग्रीनविच लाइन दोनों गुजरती है, तो साउथ टाइम एंड ब्रिस्बेन कहलाती है। ठीक है, ये बड़ा अहम सवाल है पेपर के लिहाज से। तो लार्जेस्ट सिटी भी है, और पुर्तगाली इनकी लैंग्वेज है, पुर्तगाल से ये आज़ाद हुए थे, ठीक है। काफ़ी जद्दोजहद की थी इन्होंने, 12 जुलाई 1975 को, ठीक है। बहुत ही छोटा एरिया, बहुत ही छोटी कंट्री है इनकी, ठीक है। साउथ आर्म जो है, हाँ शेप भी पूछ लेते हैं, ओवल है, ठीक है। और दो जजीरे हैं, साउथ आर्म एंड प्रिंसिपल। तो साउथ आर्म जो है इसकी शेप ओवल है और ये प्रिंसिपल से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। दोनों सिस्टर आइसलैंड कहलाते हैं, कंट्री एक ही है, साउथ आर्म एंड प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये बात जहन में रखना, इसके हवाले से पेपर में ये बहरहाल आती है बात। फिर सऊदी अरेबिया, जिनके किंग तो किंग सलमान है, और सबको पता है जो असल इंपॉर्टेंट है वो इनके प्राइम मिनिस्टर है MBS मोहम्मद बिन सलमान। असल पेपर में ज़ाहिर है यही चीज़ आती है। ऑफकोर्स मुसलमानों के सारे मुकद्दस तरीन मुकाम हैं। देखो बेसिकली सऊदी अरेबिया को आप दो मुल्क कह लो, एक मुकद्दस मुकाम वाला बेसिकली हज्जाज है, दूसरा नजद है। तो हज्जाज और नजद तारीख़ लिहाज से दो मुल्कों पर मुश्तमिल कौन सा है? सऊदी अरेबिया। कैपिटल रियाद है, ठीक है। और क्राउन प्रिंस हैं वैसे MBS, लेकिन जाहिर है ये सारी बात। तो ये जो किंगडम है ना सऊदी अरेबिया, ये कब बनी थी? 23 सितंबर 1932 को। ये अक्सर आ जाता है सवाल, एयर बस आता है 1932। ठीक है जनाब। स्पेर्सली पॉपुलेटेड है कि, अच्छा एशिया की 5वीं लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अरब वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट है अल्जेरिया के बाद। फिर आता है एक सेनेगाल। सेनेगाल के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट जो MCQs आती है, गेटवे टू अफ्रीका किसको कहा जाता है? सेनेगाल को कहा जाता है। डकर इसका कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है फ्रेंच है। ज़्यादातर कबायली हैं, 98% से 97.2% तक मुस्लिम पॉपुलेशन है, बाकी जो है वो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। एक सेनेगाल रिवर हैगा इनके नॉर्थ में, और फिर वो सेनेगाल रिवर मॉरिटानिया और सेनेगाल कंट्री को जो है तकसीम करता है। गैम्बिया नामी एक कंट्री है, वो भी सेनेगाल के अंदर ही मौजूद है, इस बात को भी जहन में रखिएगा। और सेनेगाल के प्रेसिडेंट बसीरो साहब में से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम में। फिर आता है सर्बिया, जिसके प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर वोविक हैं, ये कभी कभी पूछ भी लेते हैं। अब सर्बिया बेसिकली ना, इस पे काफ़ी कुछ है। कभी यूगोस्लाविया नामी एक मुल्क होता था, ठीक है, उससे बहुत सारे मुल्क अलग हुए। तो कौन अलग नहीं होने दे रहा था? सर्बियंस, यही सबको मार रहे थे इन्होंने। क्रोएशिया वालों को मारा, स्लोवेनिया को, बोस्निया के मुस्लिम्स को, कोसोवो को, बहुत कत्लेआम किया था इन्होंने। इनका कैपिटल बरगरात है, ठीक है। मॉन्टीनीग्रो भी और बोस्नियन लैंग्वेज भी बोली जाती है यहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर है सब थे। तो अब जो एथनिकल ग्रुप है, 83% इसमें सर्ब हैं, 3.5% हंगरियंस हैं, रोमानियंस भी हैं, बोस्नियन भी हैं। अच्छा, अब एक इलाका कोसोवो है, ठीक है, जिसमें इनका कब्जा था। यूगोस्लाविया के अंदर जो मुल्क थे उनमें स्लोवेनिया था, ठीक है, और क्रोएशिया था। बोस्निया जो मुस्लिम कंट्री थी, मॉन्टीनीग्रो, मकदूनिया, ये सब अलग हो गए थे।
फिर यूगोस्लाविया कंट्री के अंदर एक कंट्री थी सर्बिया, उस सर्बिया के अंदर भी दो कंट्रीज थी जिनमें से कोसोवो थी। तो कोसोवो को भी यूएन की मेंबरशिप नहीं मिली थी, लेकिन मुसलमान ममालिक और वेस्टर्न कंट्रीज मानती हैं। क्योंकि सर्बिया रशिया के कैंप में, तो रशिया वीटो कर देता है कोसोवो की मेंबरशिप हैज ए यूएन मेंबर, ठीक है। तो वैसे वो बहरहाल एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान, अमेरिका समेत ज़्यादातर मुस्लिम और वेस्टर्न कंट्रीज मानती हैं उसको कंट्री। फिर आता है सेजल्स, ये अफ्रीका में है, इंडियन ओशियन में है, कैपिटल सिटी विक्टोरिया है। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में कुछ कंट्रीज हैं जिनकी करेंसी रुपया है, उनमें सेजल्स भी शामिल है, ठीक है। और अक्सर जजीरों की तादाद भी आ जाती है। वैसे 115 है, तो हम इनके कॉन्स्टिट्यूशन में 155 लिखे हैं। अब अल्लाह जाने के भाई इसके पीछे क्या रीज़न है। 115 जजीरे हैं इनके। सेजल्स की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट वेवल साहब हैं। फिर सीरिया लियोन के प्रेसिडेंट जूलियस हैं, ठीक है। चीफ मिनिस्टर होता है वहाँ, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। ये बात भी है मैं सीरिया लियोन की, क्योंकि आबादी बहुत कम है। डेविड साहब जो हैं इनके नहीं है। अच्छा, और क्या क्या बात है इसकी इम्पोर्टेंट है वो हम देख रहे थे। अफ्रीका की छोटी सी कंट्री है, पाकिस्तान का बड़ा करीबी दोस्त है, ठीक है। दुनिया में जो पाकिस्तान के करीबी दोस्त हैं उनमें से एक सीरिया लियोन भी है। बहुत छोटा मुल्क है लेकिन। कैपिटल फ्री टाउन है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है। तो सिविल वॉर भी रही थी 91 से लेके 2000 तक इनके दरमियान में। और छोटे छोटे जो अफ्रीकन कबीले हैं वो ज़्यादातर यहाँ रहते हैं। और ज़ाहिर है जब छोटे छोटे कबीले हैं तो इनके आपस में इख्तलाफात भी होते रहते हैं। बहरहाल पाकिस्तान और सीरिया लियोन दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। फिर आता है सिंगापुर, जिसका जो सिटी सिंगापुर है दुनिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, ठीक है। ये भी पेपर में बहुत आता है। अब देखो बेसिकली माले पेनिनसुला जो है, ठीक है, उसमें मलेशिया है। मलेशिया के भी साउथ में छोटी सी कंट्री है ये, ठीक है, बिल्कुल साउथ में, स्ट्रीट ऑफ मलाका और साउथ चाइना सी के दरमियान में। और देखो इक्वेटर के बहुत करीब है, 1 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। यानी क्लोज तरीन कंट्री जो इक्वेटर से गुजरती नहीं है लेकिन इक्वेटर के करीब है। 1 डिग्री तो बहुत कम हुआ। पाकिस्तान तकरीबन 24 डिग्री अबव है, शुरू जो हमारा साउथ होता है 24 से 37 डिग्री। तो सिंगापुर का ये था कि पहले ये मलेशिया का पार्ट बना था खुद से ही, ठीक है। 59 में एक अलग मुल्क है, 63 में इन्होंने मलेशिया को ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो स्टेट्स थी उन्होंने ज्वाइन किया था, फिर बाद में इन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो नेशनल लैंग्वेज जो है इनकी माले ही है, मलेशियन ही है, लेकिन चूँकि इनका रिलीजन चेंज है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है यहाँ। और सबसे अहम बात यह है कि जो सिंगापुर है इसकी डायमंड शेप है, ठीक है, बड़ी हद तक। जो मेन सबसे बड़ा जो कैपिटल सिटी है सिंगापुर, 60 छोटे छोटे आइसलैंड है जिनको उर्दू में टापू और इंग्लिश में आइसलैट्स कहते हैं, ठीक है। तिजारत के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी जो पोर्ट है दुनिया की इंपॉर्टेंट तरीन पोर्ट में से इसका शुमार होता है, ठीक है जनाब। और लीडर जो हैं सिंगापुर के, इनमें से प्राइम मिनिस्टर का नाम इंपॉर्टेंट है, लॉरेंस वोंग, ठीक है जी। लॉरेंस वोंग इज द प्राइम मिनिस्टर।